हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो एंशियंट हिस्ट्री लूसेंट बुक से यह दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है, जो है वैदिक सभ्यता, जिसमें टोटल 114 क्वेश्चंस होंगे, जो आपका स्टेट पीसीएस, रेलवे और एसएससी के सभी परीक्षाओं के अलावा जो स्टेट लेवल का दरोगा और पुलिस का परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर चैप्टर नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन से आपको आप ध्यान से देखेंगे और अपना आंसर बताएंगे। पहला है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल का जो पीरियड है वह क्या होगा आंसर? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? देखिए, पूर्व वैदिक यानी वैदिक काल के पहले, और उत्तर वैदिक किसको माना जाएगा? पूर्व वैदिक 1500 से 1000 हो गया, और उत्तर वैदिक का काल माना जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, यानी बी जो है सही होगा यहाँ पे। तीसरा देखिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक है, आर्य शब्द का मतलब बताना है आपको। वीर, श्रेष्ठ, यज्ञ करता है, पुरोहित या फिर विद्वान। आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ध्यान से बने रहिएगा दोस्त, वीडियो के लास्ट तक। 114 क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी 3 कथन जो है सही है और कौन सही नहीं है। देखिए, एसएससीएमटी में पूछा हुआ था। संस्कृत बोलने वाले कई झुंड में भारत पहुंचे, घुड़सवारी किए या मुख्य नगर में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्य के बारे में कौन सा असत्य है? तो आंसर हो जाएगा वह मुख्यतः गांव में निवास करते थे, ना कि नगर में। तो डी ऑप्शन गलत है। पांचवा देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू में वैदिक काल के लोग किसको नहीं जानते थे? आंसर होगा तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किसको? यानी कि जो कि वेदों का विरोध करता था और ब्राह्मणवाद का भी विरोध करता था, उसको क्या कहते थे? यजमान, श्रवण, अर्थवन या फिर श्रेष्ठिन। तो आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शतपथ, शुल्ब, अर्थवेद या छंदोगत्य। वैदिक गणित, आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या सामवेद। क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। 9वां देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, यानी कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया, उसके बाद कौन लिखा गया, उसके बाद कौन लिखा गया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। रट जाइए इसको, ठीक है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सवाल है, 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं? महत्वपूर्ण है। टोटल वेदों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई, उसमें से 3 वेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। वो वेदों का नाम क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद उसमें नहीं है, ठीक है। त्रय वेद में अर्थवेद नहीं है, उसके अलावा तीनों वेद याद रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन पहला होगा। 12 नंबर देखिए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? कौन सा शब्द? सत्यमेव जयते। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए रेलवे और यूपीपीसीएस दोनों इसको रिपीट किया है,
ठीक है। तो सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। और आप कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि उसके रिलेटेड भी हम आपको इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर सकें, और अपडेट आपको फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज के माध्यम से मिलते रहेगा, ठीक है। तो सभी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ये है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। ऋग वैदिक आर्य का मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? तो आंसर होगा पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहते हैं? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर या सामवेद। संगीत का आदि ग्रंथ, रट जाइए, यह कहा जाता है सामवेद को, ठीक है। संस्कृत का आदि ग्रंथ किसको? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। प्रथम विधि निर्माता का नाम तो ये मनु हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, देखिए ऑप्शन को, कुछ नॉइज हो रहा होगा बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर कीजिएगा, काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन भूमि या फिर दोनों। तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? पशुओं का पालन किया जाता था और वही जो है मुख्य उनका संपत्ति होता था। तो आंसर गोधन हो जाएगा। 18 देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएम एग्जाम रेलवे में पूछा था ये 2005 में। ऋग्वेद का कौन सा जो मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है? आंसर होगा 10वां मंडल। पुराणों की संख्या, काफ़ी इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है ये। पुराणों की संख्या ये हो जाएगा 18 पुराण, वेद 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी जो वैदिक धर्म के जो लोग थे किसकी भक्ति करते थे, उपासना करते थे? ऑप्शन दिया हुआ प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति का। आंसर हो जाएगा प्रकृति का, नेचर का। 21वां देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग होता है? ये भी बहुत बार रिपीट होता है सभी एग्जामों में। पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए किया गया है ऋग्वेद में? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा आपका इंद्र, ठीक है। पुरंदर का शब्द का प्रयोग किसके लिए? इंद्र के लिए। पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए। चलिए आगे देखते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अगर आप शुरू से ध्यान से देख रहे होंगे कि तो पीछे पूछा था कि गणित से संबंधित पुस्तक कौन है, वहाँ पे ऑप्शन था शुल्ब सूत्र। इसी को अल्टरनेट करके पूछ दिया एग्जामिनर कि शुल्ब सूत्र का संबंध किस विषय से है। तो आंसर क्या होगा? सेम ही रहेगा, गणित में जो है एक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है ना, उसका ये संबंधित है, ठीक है। तो ज्योतिष और खगोल तो सीधे सीधे कट गया, कन्फ्यूजन था गणित और ज्यामिति में। तो गणित का एक पार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री और उससे संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? क्या? अस्तोमा सदगम्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसते कहाँ पर? ये जो आर्य लोग हैं ना, भारत के ओरिजिनल नहीं है, ये दूसरी जगह से आकर के बसे हैं। उसमें सभी विद्वानों का अलग अलग राय है कि ये, कुछ विद्वानों का कहना है कि फला जगह से आए थे, कुछ विद्वानों का कहना है दूसरा जगह से आए थे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आए तो सबसे पहले कहाँ पर बसे? तो आंसर होगा पंजाब। आगे देखिए, मिलाने के लिए है सूची 1 और सूची 2 को। वेद और यज्ञकर्ता में देखिए, ऋग्वेद तो ये होता यजुर्वेद, अर्धवेद, सामवेद, उद्गाता और अर्थवेद ब्रह्मा। तो आंसर हो जाएगा पहला, जिस तरह से उसी तरह मिला हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। वेदों को अपौरुषेय
से क्यों कहा गया? ठीक है, जो वेद है उसको अपौरु से क्यों कहा गया? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, क्या होगा आंसर? ध्यान से बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा किया गया, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया। 27वां देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, कनद, गौतम या पतंजलि? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, तो ये हो जाएगा उल्लूक कनद। नेक्स्ट 28वां देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा जैमिनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जो रिपीट हो गया, जैमिनी। 30वां देखते हैं, ऋग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी में दो बार रिपीट हुआ कि ऋग वेद का कौन सा मंडल जो है पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो ये आंसर होगा 9वां मंडल, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको 10 राज युद्ध कहा जाता है, वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ध्यान से देखिए ऑप्शन को, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषनी? क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर, तो मैक्सिमम जगह जो है भू राजस्व की दर जो थी 1/6 थी। ठीक है, 1/6 यानी 6 किलो अगर आप उपजा रहे हैं कोई चीज़ को, तो आपको 1 kg जो है एज ए टैक्स देना होगा। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का पीरियड, तो ये आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। 34वां देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित की गई? यानी जो छुआछूत की भावना है ना, जो सबसे ज़्यादा दिखा, उदय हुआ, वहाँ से शुरुआत होती है छुआछूत की। देखिए बीपीएससी में पूछा गया था, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? धर्मशास्त्र का काल। जब धर्मशास्त्र का काल चल रहा था उसी समय अछूत की अवधारणा काफ़ी ज़्यादा आती है सामने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोजा गाय का महत्व इसलिए है कि? ध्यान से देखिए ऑप्शन को, बीपीएससी में पूछा था, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, टफ। एशिया माइनर स्थित बोगा जोई का महत्व क्यों है, पूछ रहा है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये भी आसान सवाल है। गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः है वो कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? चरवाक, गौतम, कपिल या जैमिनी? न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाला कौन था? ये हो जाएगा गौतम ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किसको कहा जाता था? आभूषण, तांबा के सिक्का, गाय या चांदी के सिक्का को? आंसर हो जाएगा स्वर्ण के आभूषण को निष्क कहते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? काफी आसान सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक, तो आंसर हो जाएगा पतंजलि। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? धर्म दर्शन पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? यूपी पीसीएस में पूछा था ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा दर्शन पर आपका केंद्रित है उपनिषद की सभी पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है 41, देखिए मिलाने के लिए ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद किस चीज़ से ये सभी चीज़ें जो है जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं जो आपको याद हो जाएंगे। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है वह स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्मकांड,
सामवेद, सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ चीज़ है तो पहला हो जाएगा। और अर्थवेद जो है तंत्र मंत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला आंसर है, रट जाइएगा किस बुक में किस चीज़ की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42वां, टोटल 114 क्वेश्चन है। ठीक है, बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। 42वां है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी की चर्चा की गई है? सिंधु नदी, सुतरी, सरस्वती या गंगा? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है कहाँ के शासक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, उनका राज्य का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा के। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किसका संवाद? नचिकेता और यम का संवाद। यूपीपीसीएस ने इसको 2 बार रिपीट कर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्या है, वैदिक नदी कुंभा जो कि काबुल, उसका नाम है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुंभा नदी जिसको काबुल नदी भी कहते हैं, उसका प्लेस वर्तमान में कहाँ है ये पूछ रहा है। तो नाम से ही पता चल रहा है काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। अगला देखते हैं 46वां क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा। क्या होगा आंसर? सांख्य दर्शन। ठीक है, कपिल मुनि ने किसको चलाया? सांख्य दर्शन को चलाया था। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? यानी वहाँ पर जब खुदाई हुआ तो लोहा पता चला कि उस समय में भी जो है लौह धातु का प्रयोग होता था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अतरंजी खेड़। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? देखिए हम बोले थे कि इसको रट जाइए, पिछला जो मिलाने था के लिए था, यहाँ पे बोल रहा है कि ऋग्वेद का जो संकलन है वह किस पे आधारित है? तो हो जाएगा सामवेद पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवत गीता, भगवत, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद में प्रस्थान त्रय में कौन जो है शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा भगवत। अगर यही पूछ दे कि निम्न में से मिलाने के लिए दे देगा आपको कि कौन प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आता है, तो ये तीनों आ जाएगा प्रस्थान त्रय के अंतर्गत, और भगवत गीता जो है उसमें शामिल नहीं है। 50वां देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो कर्म का सिद्धांत जो है आपका संबंधित है मीमांसा से। अगला क्वेश्चन ये मिलाने के लिए, ध्यान से देखिए, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, पीछे भी ये क्वेश्चन था, देखिए एमपीपीसी इसमें इस तरह से पूछा। तो सामवेद किससे संबंधित है? पीछे हमने पढ़ा था, सामवेद संबंधित है संगीत वाली चीज़ों से, तो डी का 4 हो जाएगा। तो डी का 4 हो रहा है, मतलब सी और डी इसका आंसर होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं ऋग्वेद, या कोई भी जो आपको याद है ना उसको आप जो है 100% श्योर है पहले उस ऑप्शन को मिला लीजिए। तो सामवेद मतलब संस्कृत, तो अब जो है आंसर ए और बी में ही से कोई होगा। अर्थवेद, तो अर्थवेद जो है औषधियों से संबंधित है, तो मतलब ए का 3, तो ए का 3 यही आंसर हो गया। बाकी हमको देखने का जरूरत नहीं है, समय भी बचा और आपका हो भी गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबोधित है या संबंधित है? एमपीपीसी इसमें पूछा है। चरक संहिता जो बुक है, आंसर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ या यजुर्वेद से? यज्ञ संबंधित विधि और विधान, तो यह जो है
यजुर्वेद से संबंधित है। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? 54 का ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, वैदिक युगीन सभ्यता के बारे में आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन मतलब वैदिक काल में जो सभा का मतलब क्या था? सभा का मतलब मंत्री परिषद होता था। अगला देखते हैं 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन क्या थी? निरंकुश, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र या प्रजातंत्र? तो वैदिक काल में सबसे प्रचलित चीज थी गणतंत्र थी। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत ही आसान सवाल है, ऋग्वेद आंसर हो जाएगा। अगर सबसे नया वेद पूछता है तो आपका अथर्ववेद होगा। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? आंसर हो जाएगा सांख्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? सीपीओ का क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा वैदिक युग। 59 देखिए, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो हो जाएगा लुहार। अगला है जो मिलाने के लिए, उपवेद और संबंधित वेद दोनों को मैच करना है। ध्यान से देखिएगा, 2 सेकंड टाइम ले लीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अर्थवेद से। तो आंसर पहला होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट जाइएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? मतलब ऋग्वेद का जो मंडल है उसको वंश वेद या गोत्र मंडल कहते हैं। आंसर होगा दूसरा से 7वां मंडल का जो बीच का मंडल है, सभी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये सभी के सभी वंश मंडल कहलाते हैं। अगला देखिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, जेपीएससी ने रिपीट कर दिया था। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? कौन सा वेद जो है जादुई माया के बारे में चर्चा करती है? पीछे भी एक क्वेश्चन था मैचिंग वाला में, याद कीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा अर्थवेद। नेक्स्ट देखिए, आर्य शब्द क्या बताता है? पीछे भी ये क्वेश्चन था, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वही चीज यहाँ पे पूछ दिया। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश, ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? यानी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछ रहा है ये। आंसर क्या हो जाएगा? डी 10, ठीक है। अगला है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हमेशा पूछा जाता है कि आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? आंसर हो जाएगा आपका मध्य एशिया से। 66 देखिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? चारों वेद दिया हुआ ऑप्शन में, बोल रहा है कि कौन सा जो है वह अंशतः गद्य के रूप में रचित है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी, ऐसा किस वेद में उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फिर से, चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी भी सब्जेक्ट्स का वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और सभी का प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बना करके हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब 68 क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? सभा, समिति, विद्यायथ या परिषद? हो रहा है कि सबसे प्राचीन जो संस्था है ऋग्वैदिक युग का, वह कौन सा है? तो हो जाएगा
विदत। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, यानी सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय, गोपथ, शतपथ या फिर पंचविश ब्राह्मण? बताइए क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? अभी भी है कि कौन सा गोत्र का आपका है, कौन सा जाति का, तो उसी तरह गोत्र जो है किस काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ? तो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जो सब्जेक्टिव वाला है, तो आपको विवाह के अलग अलग प्रकार दिया हुआ है, उसको अच्छे से आप पढ़िएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होगा? ऑप्शन सही तो ये हो जाएगा, उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी के साथ अगर विवाह संपन्न होता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। वहीं प्रतिलोम विवाह कब हो जाएगा? जब कन्या उच्च वर्ग की हो और पुरुष निम्न वर्ग की। तो कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है? दूसरा बता रहा है, ठीक है। तो अनुलोम मतलब पुरुष उच्च कन्या निम्न, प्रतिलोम मतलब कन्या उच्च और पुरुष निम्न वर्ग के साथ अगर विवाह कर रहा है तो ऐसा विवाह कहा जाएगा। अगला सवाल 73, वैदिक युद्ध में यव कहा जाता था, ठीक है। वर्तमान समय में गेहूं, चावल, जौ इनमें से कोई नहीं जिसको वैदिक समय में यव कहा गया, तो आंसर हो जाएगा जौ, ठीक है। जो अभी हम जौ बोलते हैं उसी को यव कहा गया है वैदिक युग में। आगे बढ़ते हैं, 74वां क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? चावल, गेहूं, जौ और कपास। व्रीहि शब्द का प्रयोग तो यह किया गया है चावल के लिए। अथर्व का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो वेद हैं उसमें बोल रहा है कि अथर्व का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा पवित्र जादू। अगला देखिए आपको मिलाने के लिए 76 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, इधर दिया हुआ धर्म, ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, छंद शक्ति या भाषा शास्त्र। मिलाइए क्या होगा? तो ये जो शिक्षा है ध्वनि शास्त्र के अंतर्गत आता है, कल्पसूत्र कर्मकांड में, निरुक्त शब्द या भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र में। तो जैसा है वैसे ही है, इसका मतलब आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, रिवीजन के लिए बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसका पीडीएफ अगर चाहिए इस सेट से प्रैक्टिस करने के लिए हम, तो हमें कमेंट करके आप बताइएगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये पूछता है कि अष्टाध्यायी के लेखक या रचनाकार कौन है? देखिए क्या होगा आंसर, पाणिनि। रट जाइए, अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम यानी सबसे पुराना स्मृति है? मनुस्मृति, नारद, याज्ञवल्क्य या फिर पराशर? तो ये हो जाएगा मनुस्मृति। अगला है, आदि काव्य की संज्ञा किसको दिया जाता है? आदि काव्य तो ये रामायण को ही कहा जाता है, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण यानी सबसे पुराना जो पुराण है वह क्या है? मत्स्य, विष्णु, भागवत या वायु पुराण? आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग वेद काल का सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, सिंधु, सरस्वती, पुरुषनी या शतद्री? तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विष या फिर जन? आधारभूत इकाई पूछ रहा है किसका? वैदिक समाज का। तो ये हो जाएगा कुल या कुटुंब, उसी को कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, क्या है? ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 220 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र या सूर्य? तो ये हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? आंसर क्या होगा? अथर्ववेद, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।
वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर कुछ कमी रहे, अच्छा आपको ना लगे तो कमेंट में आप बता दीजिए, बट या तो आप कमेंट कीजिए या प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यही जो है हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए रेगुलर वीडियो डालें, इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। आप इस वीडियो सीरीज़ को, जो हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, जब भी टाइम मिले, इवनिंग में, दोपहर में, खाने के बाद आराम से देखिए, ठीक है, स्लो मोशन में। यकीन मानिए आपका जो प्रिपरेशन लेवल है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 क्वेश्चन देखेंगे अब। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्री, मैत्री, शतपथ, जाबाल या छंदोगद्य? तो ये आंसर होगा मैत्रायणी संहिता। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, यानी सबसे ऊंचा माना जाता था किस देवता को? काफ़ी आसान, प्रजापति आंसर हो जाएगा। अगला है मिलाने के लिए, राजसूग यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या, और डी है जो अग्नि ओष्टम यज्ञ। बोल रहा है कि ये जो है इसमें किस प्रकार का यज्ञ होता था, क्यों होता था, ये मिलाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। राजसू यज्ञ का मतलब होता है राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ, ये तो सही है, इसका यानी ए का 1 हो जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ की बात करेंगे तो ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता था, ये भी सही है। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, ये भी सही। और डी है अग्नि अष्टम, जो कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भी सही। तो यानी ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ये भी आपका मिलाने के लिए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रट जाइए। जो वर्तमान में आधुनिक नाम नदियों का है और उसका प्राचीन नाम क्या था। तो पीछे हमने देखा था कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था, इसी वीडियो में हम पढ़े, वो था पुरुषनी नदी। और पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम यहाँ पर पूछ दिया है। तो पुरुषनी का वर्तमान नाम होता है रावी नदी, तो ए का 1 हो जाएगा। सतुद्री, तो ये सतलज है इसका आधुनिक नाम। अस्किनी का चिनाब और बिपाशा का ब्यास, यानी उसी क्रम में दिया हुआ है, तो पहला आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको हर एक एग्जाम में ये प्रश्न एक जरूर पूछता है। अगला 89 नंबर, संस्कारों की कुल संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो संस्कारों की संख्या होता है 16। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, सुमेलित करना है। ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। जैसे हमने पीछे देखा था अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, उसी तरह विवाह के ये अन्य प्रकार भी हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा विवाह का मतलब होता है एक समान जाति का विवाह। दैव विवाह मतलब पुरोहित का परिश्रम में यानी पंडित जी को जो है उसका परिश्रम में मिला कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह का मतलब कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय या बैल चुका कर किया गया विवाह, यानी एक तरह से कन्या को खरीदा गया किसी न किसी रूप में। प्रजापत्य विवाह मतलब बिना दहेज का विवाह, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसी क्रम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये भी विवाह से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या फिर पैशाच विवाह। तो प्रेम विवाह को जो है उस समय वैदिक काल में क्या कहा गया है, प्रेम विवाह को कहा गया है गंधर्व विवाह। असुर विवाह कहा गया है कन्या खरीद करके किया गया। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण से की गई विवाह। और पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके किया गया विवाह। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, टोटल 114 क्वेश्चन है, तो थोड़ा और बचा हुआ है, देखते हैं। 92 नंबर, 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋषि ऋण और मातृ ऋण में बोल रहा है कौन सा जो है 3 ऋण में शामिल नहीं किया गया है, तो हो जाएगा मातृक ऋण। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में सबसे ज़्यादा क्या है, हाँ, ऋग वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है। ध्यान से देखिए दोनों ऑप्शन को, कौन सा सही होगा, तो ये हो जाएगा गेरु वर्णी मृत भांड की संस्कृति। अगला है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सी है, तो ये हो जाएगा चित्रित धूसर मृत भांड। दोनों को याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर।
हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? आंसर हो जाएगा भगवानपुर। अगला है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त का जो है वह कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है गाय के लिए, नहीं गाय बद्ध योग नहीं है। देखिए यूपी पीसीएस ने इसको पूछा था। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलाने के लिए कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, ये सभी जो पोस्ट है उसको क्या कहा जाता था उस समय, ये मैच करना है। तो संग्रहित्री कहा जाता था कोषाध्यक्ष को, भागदूत कहा जाता था टैक्स जो जमा करता था उसको, छता या छतरी कहा जाता था पांसे के खेल में राजा का जो सहायक होता था, और अच्छा बाप कहा जाता था प्रतिहार या राजप्रसाद का शिक्षक को। आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? कौन सा? ऋतस्य गोप किस देवता को कहा गया? आंसर होगा वरुण को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता, तो यह वरुण को माना जाता है। अगला है, तीनों क्रम यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उपक्रम किसको कहा गया है? आंसर हो जाएगा विष्णु। ठीक है, विष्णु जो है 3 पैर से मतलब 3 कदम में पूरा लोक जो है तीनों उसको नाप ली थी, इसीलिए इनको उपक्रम कहा गया। नेक्स्ट मिलाने के लिए आपका है, विवाह का देवता, पशु का देवता, जगत पिता और देवों की महान माता, भूषण, रुद्र, धौ या अदिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूषण का ये हो जाएगा, इसी क्रम में आपका मिलाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, 103वां क्वेश्चन। मनुस्मृति का संबंध पता होगा आपको, अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे हिस्ट्री के बारे में, पढ़े होंगे लुसेंट से भी या एनसीईआरटी से, तो मनुस्मृति जो है यह आपका संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना तो यह विश्वामित्र के द्वारा किया गया। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है वह ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ध्यान से देखिएगा 4 ऑप्शन को, सीडीएस का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, उसी में ये पूछा गया था कि ये जो 3 चीज़ें हैं उसमें आर्यों की लाक्षणिक विशेषता कौन नहीं है? तो आंसर होगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। गलत, उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। अगला, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताइए। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 108वां क्वेश्चन। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मतलब बोल रहा है कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिएगा दोनों ऑप्शन को। आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? पॉजिटर, विजितिलक, एसी दत्त या जैकोबी। देखिए, जब आर्य भारत आए तो अलग अलग जो इतिहासकार थे, विचारक थे, उनका मानना था कि ये लोग अलग अलग प्रांत से आए। कोई बोलता था कि मध्य एशिया से आया, कोई बोला आर्कटिक से आया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर्कटिक से आया, ये सिद्धांत किसका है? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 110वां, ये यूपी पीसीएस का पीटी में पूछा गया, मिलाने के लिए है। नदियाँ और उसका आधुनिक नाम। ठीक है, तो कुंभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। तो ए का 2 कौन बता रहा है? ए का 2, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है
बी, तो बी सही होगा। अगर आपको ये सिर्फ पता होता तो भी सही हो जाता। सतुद्री, तो सतुद्री तो सतलज का ही है, ठीक है। सदानीरा, सदानीरा गंडक प्राचीन नाम हो गया, और पुरुषनी का रावी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या यहाँ पे पूछ दिया है, तो आंसर होगा 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? आंसर प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। अगला क्वेश्चन 113वां, पतंजलि कौन था? अभी का पतंजलि नहीं, ये प्राचीन काल वाला है, ठीक है। तो पतंजलि जो है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार या रचनाकार थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ या गौतम, रहुगण। ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही, ठीक है। तो ये दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री सेक्शन का लूसेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। चैनल पर नए तो प्लीज़ लाल बटन पे जाकर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा फेसबुक और टेलीग्राम चैनल दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।